हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 यूनिट 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म का पार्ट 1 कर रहा हूँ। लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं यूनिट 3 कर चुका हूँ। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 यूनिट 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लैपलास ट्रांसफॉर्म इजी भी है। इसका डिफिनीशन देखिए, पहले हम लोग इसका कुछ फार्मूला ले लिए हैं, उसके बाद इसका कुछ प्रोग्राम करेंगे। फार्मूला तो एग्जामिनेशन में आता नहीं है इस तरीके से, लेकिन डिफिनीशन आपको याद रखना पड़ेगा। लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी। सपोज कर लिए एफ टी का फंक्शन है, डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। यानी ये जो एफ टी जो फंक्शन है वो t ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बी डिफाइंड एज, इसको डिनोट करते हैं L सेकेंड ब्रैकेट एफ टी। इसको इस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से लिखते हैं। तो चूंकि इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग F से डिनोट कर दिए हैं। और इसको हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस सपोज कर दिए हैं। एस यहाँ पर एस इज ए पैरामीटर, एस आपका पैरामीटर है। एस के जगह पर कहीं कहीं कोई बुक में पी भी लिखा हुआ रहता है, यानी पी विल बी ए पैरामीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या उसका, अगर पी लेते हैं तो ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0 टू द पावर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी के जगह पर पी टी लिखा रहेगा। एफ टी डी टी इजकल टू एफ पी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम एफ एस करके बनाए हैं, एस को पैरामीटर यहाँ पर सपोज कर लें। सबसे पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी की बात किए हैं। इसमें कहता है कि मान लिया जाए यहाँ पर एक f1t एक फंक्शन है और f2t भी एक फंक्शन है, दो फंक्शन है और दोनों एडिशन में है, मैंने प्लस किया हुआ है। तो C1 F1 FT और C2 F2 FT का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा, कांस्टेंट टर्म C1 बाहर आ जाएगा और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1T लिखेंगे, प्लस यहाँ पर C2 जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गया और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2T। और F21 क्या है, F21T क्या है, F22T क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि किस फंक्शन ऑफ T है तो क्या है, आपका एल्जेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये बाद में देखेंगे। उसके बाद इसमें एक आता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इजकल टू एफ एस, हम लोग सपोज किए। तब इसका ई टू द पावर ए टी एफ टी इजकल टू एफ एस माइनस ए, यानी जहाँ पर एस रहेगा, ये जहाँ पर एस है वहाँ पर एस माइनस ए हम लोग पुट करेंगे। किसके लिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी। यानी एफ टी का हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा जहाँ पर एस रहेगा वहाँ पर एस माइनस ए पुट करेंगे। अगर ई टू द पावर माइनस ए टी रहेगा तो एस प्लस ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद एक फॉर्मूला आता है चेंज रूल, चेंज ऑफ अ स्केल। चेंज ऑफ अ स्केल आता है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को तो एफ एस सपोज करेंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, यानी टी का अगर मल्टीपल ए है तो 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए होता है आपका, ये इसका कम यूज होता है। लेकिन आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लीनियरिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन बाय टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी में हम लोग का क्या कहता है, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इजकल टू एफ एस देन लैपलास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी, यानी एक बार टी मल्टीप्लाई किए हैं एफ टी से तो इसका जो वैल्यू आएगा माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस, यानी एक बार इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस, यानी एफ एस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस। अगर इन जनरल, अगर मान लीजिए टी स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना है तो -1 टू द पावर 2 करिए, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मान लिया जाए 3 टाइम्स करना है तो -1 टू द पावर 3 लिखिए और डी क्यू अपॉन डी एस क्यू एफ एस लिखिए। यानी हम लोग को इस तरीके से लेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इजकल टू -1 टू द पावर एन डी टू द पावर एन अपॉन डी एस टू द पावर एन एफ एस। इसको हम लोग कहते हैं
लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मल्टीप्लिकेशन रूल। हम अगला पेज में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग पहले कुछ बेसिक टर्म मैंने बेसिक जो क्वेश्चंस है उसको लिया हूँ। जैसे एफ टी इक्वल टू के लिए है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, फिर टी टू दी पावर एन का, फिर ई टू दी पावर ए टी का, फिर साइन हाइपरबोलिक ए टी का, फिर ई टू दी पावर आयोटा ए टी का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ए का, एफ टी इक्वल टू के। हियर एफ टी इक्वल टू के है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एफ टी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, के लिखेंगे यहाँ पर। तो ई टू दी पावर माइनस एस टी तो रहेगा और जहाँ पर आपका एफ टी है वहाँ पर के लिख लिए डी टी। और इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये आपका के बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, ये होगा आपका, क्योंकि ई टू दी पावर इन्फिनिटी ई टू दी पावर टी का जो इंटीग्रेशन है सेम रह जाता है। और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस के अपॉन एस तो बाहर आएगा और ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर 0। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका माइनस के अपॉन एस, ई टू दी पावर इन्फिनिटी 0 होगा माइनस 1, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो के अपॉन एस हो जाएगा। यानी देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के इज इक्वल टू के अपॉन एस होगा। आप इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। अगर 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो के इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, अगर 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कोई पूछता है तो आपको 1 अपॉन एस लिख सकते हैं। यानी के जगह पर हम लोग 1 ले लिए तो 1 अपॉन एस आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एस क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब बी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन इज इक्वल टू लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी तो रहेगा ही और एफ टी के जगह पर हम लोग लिख लेंगे टी टू दी पावर एन डी टी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं यानी सब्सटीट्यूट करते हैं एस टी इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर हो जाएगा एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, देयरफॉर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एस। ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एस हो जाएगा। और लिमिट्स चेंज कैसे करेगा, लिमिट्स चेंज एज इफ टी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर यहां पर हम लोग टी 0 लेते हैं तो एक्स 0 होगा, टी इक्वल टू 0 लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर हम लोग टी इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। यानी हम लोग का एक्स वैरीज क्या हुआ, देयरफॉर एक्स वैरीज 0 टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स। और टी के जगह पर हम लोग क्या देंगे, टी के जगह पर देंगे एस एक्स अपॉन एस टू दी पावर एन। यहां पर से लेंगे टी का जगह टी का वैल्यू लेंगे एक्स अपॉन एस और टू दी पावर एन, और डी टी का जो वैल्यू देंगे हम लोग डी एक्स अपॉन एस। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे एच टू दी पावर एन और ये एच टू दी पावर 1 है तो आ जाएगा 1 अपॉन एच टू दी पावर एन प्लस 1 और 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। ये आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग इसका जो वैल्यू हम लोग करेंगे गामा फंक्शन से करेंगे। हम लोग बाय गामा फंक्शन जानते हैं, बाय गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन से हम लोग जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस 1
dx। इसका मतलब होता है गामा n, इसका मतलब होता है गामा n। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए x टू द पावर n है, यहाँ पर e टू द पावर माइनस x है और x टू द पावर n है, तो n माइनस 1 है तो गामा n हुआ। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1, ये आएगा। अब एक और फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1, ये गामा का सिंबल है, इजकल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट या तो हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n का वैल्यू हम लोग यही रख ले, या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऑल्सो लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इजकल टू 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 n फैक्टोरियल। लेकिन n फैक्टोरियल ये फॉर्मूला तभी आप यूज करेंगे जब n नेचुरल नंबर में हो। अगर n नेचुरल नंबर में आपका नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इसीलिए हर हालत में हम लोगों को फॉर्मूला यही याद रखना पड़ेगा। और गामा 0 इजकल टू कितना होता है 1, गामा 0 इजकल टू होता है 1, ये याद रखेंगे। और भी गामा का जो प्रॉपर्टी है मुझे याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर आप n इजकल टू 0 रखते हैं, आप अगर n इजकल टू 0 रखते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1 अपॉन s। अगर n इजकल टू 1 रखते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t हो जाएगा आपका 1 अपॉन s स्क्वायर गामा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन s स्क्वायर एटसेट्रा। वो तो स्पेशल केसेज में हम लोग इसको लिख लेंगे। मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n क्या हो गया 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1। अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे e टू द पावर 80 नेक्स्ट पेज में। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक बाय डिफिनीशन बना सकते हैं, इसको बाय डिफिनीशन बना सकते हैं, और दूसरा अगर शिफ्टिंग फॉर्मूला इसमें यूज कर दे तब भी बनेगा। तो हम लोग पहले बाय डिफिनीशन बनाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू e टू द पावर 80 dt, ये लिखेंगे हम लोग। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी कॉमन लेते हैं, माइनस तो s माइनस ए हो जाएगा इंटू टी, और ये dt हो जाएगा। और जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन s माइनस ए ई टू द पावर माइनस s माइनस ए टी और 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर माइनस s माइनस ए लेने का सीधा मकसद है कि अगर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर जो करेंगे t इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू आएगा आपका माइनस 1 अपॉन s माइनस ए और ये 0 माइनस 1, यानी इसका जो वैल्यू आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 का जो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन s माइनस ए आएगा। ये इस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 का फॉर्मूला आप रख सकते हैं याद। लेकिन अगर इसको बाय शिफ्टिंग रूल यूज करना चाहें, अगर इसका वैल्यू हम लोग शिफ्टिंग रूल अगर जो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा तो इस तरीके से बाय शिफ्टिंग फॉर्मूला, शिफ्टिंग फार्मूला, बाय शिफ्टिंग फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। देखिए हम लोग ये लैप्लास आपका शिफ्टिंग फार्मूला क्या है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू fs सपोज करते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 ft इक्वल टू fs माइनस ए होता है। तो अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन s होता है, ठीक है। अगर हम लोग शिफ्टिंग फार्मूला यूज करेंगे तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
ई टू द पावर 80 इंटू 1 इजकल टू एस के जगह पर हम लोग एस माइनस ए रखेंगे। इसीलिए लैप हम लोग अगर शिफ्टिंग फॉर्मूला इसका यूज करें तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डी देखते हैं। देखिए डी में क्या है जो देख लेते हैं इधर से। डी में है आपका ई टू द पावर आयोटा 80। यहाँ पर डी में है आपका साइन हाइपरबोलिक 80। आपका डी में है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं साइन हाइपरबोलिक 80 का जो है वो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक 80 का जो है फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। पहले देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग साइन हाइपरबोलिक की बात जब करते हैं, साइन हाइपरबोलिक 80 की जब बात करते हैं तो हो जाएगा ई टू द पावर 80 माइनस ई टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और जब इसका हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हाफ बाहर आ गया। हम लोग जनरल फॉर्मूलास नहीं करते, हम लोग ई टू द पावर 80 का हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 80 माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस 80। क्या हो जाएगा, ये हाफ बाहर आ गया। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 80 वो एस माइनस ए होता है, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एस प्लस ए। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लेंगे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होएगा, एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए होगा, ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। यहाँ पर देखिए 2a हो गया तो एक कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 का यही होगा। और उसके बाद क्वेश्चन ई में दिया है आपका, ई में दिया है लैपलास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर आयोटा 80, इसका फाइंड आउट करने बोला है। तो हम लोग जिस तरीके से अभी ये किए उसी जिस तरीके से ई टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर 80 है, इसी तरीका से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा। और एस माइनस आयोटा ए, एस माइनस जो आयोटा ए है, तो हम लोग आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इससे हम लोगों को कॉस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का फाइंड आउट हो जाए। देखिए इस तरीके से लिखते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर आयोटा 80 को लिख सकते हैं कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80 इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इस यहाँ पर तो हम लोग कंजुगेटिंग की बात करेंगे, एस प्लस आयोटा ए और एस स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक कंजुगेटिंग कर दिए हम लोग, यानी एस प्लस आयोटा ए से नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आएगा, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एस प्लस आयोटा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 प्लस आयोटा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू एस अपॉन, दो पार्ट में इसको कर रहे हैं, उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट कर देंगे, प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी पार्ट करने जा रहे हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जब इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80। ये आपका रियल पार्ट है। ये रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, इसके रियल पार्ट का क्या हो जाएगा आपका, एस अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी का अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इमेजिनरी की इक्वल होगा। जैसे देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी इमेजिनरी पार्ट है और ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको हम लोग फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अगले पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60 इंटू साइन 40। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यू 2t, इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी कॉस 2t, इसमें हम लोग शिफ्टिंग फार्मूला भी यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी यूज करेंगे। पहला ले रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 60 साइन 40, तो हम लोग जानते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है हम लोग का, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60 इंटू साइन 40 इज इक्वल टू होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 तो कितना हो, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कॉस ए प्लस टी, पहले ए माइनस टी होगा यहाँ पर फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, प्लस कॉस ए प्लस बी नहीं बल्कि माइनस कॉस। यहाँ पर फिर से एक बार फॉर्मूला इसको लिख देते हैं 2 साइन, यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला लिखे थे ये रॉन्ग था, आपका ए फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपका नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, ए है 60 और बी है आपका 40, तो कॉस 2t हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 60 प्लस 40 10t हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन टू। तो हम लोग का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हाफ बाहर ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t का अगर 2t की जो बात करेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, और कॉस 10t की जो बात करेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 100 होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 का जो फॉर्मूला होता है आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज किए। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो s अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, s बाई 2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 100। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एस स्क्वायर प्लस 4 ये एलसीएम आएगा और एस स्क्वायर प्लस 100 आएगा एलसीएम, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 100 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो हो जाएगा 96 और 96 डिवाइडेड बाई 2 48 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 48s, और ये हो जाएगा आपका 48s अपॉन हो जाएगा आपका 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 100, ये हो जाएगा आपका, दैट इज योर आंसर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 60 इंटू साइन 40 का आंसर यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे बी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लिखा हुआ साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज इसमें करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर दिए, यानी साइन हाइपरबोलिक टी का वैल्यू हम लोग ये कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा आपका, जब क्यू है तो 1/8 बाहर आएगा और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्यूब हम लोग निकालेंगे। इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 60 माइनस e टू द पावर माइनस 60 माइनस 3 e टू द 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2t e टू द पावर माइनस 2t और ये e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t, ये हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से होगा। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 60 माइनस e टू द पावर माइनस 60 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 e टू द पावर 2t प्लस 3 e टू द पावर माइनस 2t। अब हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/8 बाहर रहेगा आपका, e टू द पावर 6t का हो जाएगा 1/s माइनस 6 और इसका होगा 1/s प्लस 6, क्योंकि e टू द पावर 80 का हम लोग जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस a होता है, तो उसी को यूज कर रहे हैं। तो 3/s माइनस 2 होगा और प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर a माइनस है तो माइनस होगा, प्लस 3/s प्लस 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपका, देखिए हम लोग इस तरीके से ब्रेक करके कर रहे हैं, ये दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो होगा s प्लस 6 माइनस s प्लस 6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस 36। उसके बाद इसको हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कर रहे हैं, पहले इसको लिख रहे हैं तो पहले इसको लिखे रहेंगे, 3 बाहर ले लेंगे तो लिखेंगे आपका s स्क्वायर माइनस 4 s स्क्वायर माइनस, पहले इसको हम लोग लिख रहे हैं तो हो जाएगा आपका s माइनस 2 और s माइनस 2 माइनस s माइनस 2 माइनस s माइनस 2, इस तरीके से होगा। ओके स्टूडेंट्स, s कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितने यहाँ पर कैलकुलेशन आप देखेंगे, इसको पहले लिख दिए हैं हम लोग और इसको बाद में लिखे, इसको पहले लिख दिए हैं और इसको हम लोग बाद में लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, s माइनस 2 इधर आ जाएगा और s प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 4। अब हम लोग इसको देखिए 1/8 लिखे, इसका जब सिंप्लीफिकेशन किए तो एक्सेस कैंसिल हो गया। देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ला दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सी करेंगे अगले पेज में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी है आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस t cos t cos 2t। तो हम लोग 2 cos a cos b का फॉर्मूला जानते हैं, ये पिछला क्वेश्चन जो किए थे उसी की तरह से, तो मैं इसको सोल्व कर दिया हूँ, पहले देख लीजिए, सोल्व कर दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को करना क्या है, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos t cos 2t इसका फॉर्मूला निकालना है पहले। तो हम लोग का cos 3t प्लस cos t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म s/s स्क्वायर प्लस 9 और s/s स्क्वायर प्लस 1। और हम लोग शिफ्टिंग फार्मूला यूज कर लिए हैं, e टू द पावर माइनस t cos 2t का हम लोग s के जगह पर हम लोग s प्लस 1 कर लिए हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया हुआ कि किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे, जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपका एग्जामिनेशन में आने की संभावना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।